हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, कभी कभी कोई रेडियोएक्टिव नाभिक जो है वो विघटित होकर एक ऐसा नाभिक बनाता है जो स्वयं भी रेडियो एक्टिव होता है। तो उदाहरणार्थ बच्चों देखें अगर हम, तो ये जैसे ये सल्फर 38 इस प्रकार से, इसका अर्धायु इतना है बच्चों। ये इस प्रकार से क्लोरीन में परिवर्तित होता है, और जिसका अर्धायु बच्चों इस प्रकार से, ये पुनः जो है आर्गन में इस प्रकार से परिवर्तित होता है, यानी टूटता है, जो कि बच्चों अब अस्थाई है। तो मान लीजिए कि t बराबर 0 पर 1000 सल्फर 38 नाभिकों से प्रारंभ करते हैं, और t बराबर 0 पर जो है ये क्लोरीन 38 की संख्या शून्य है, तथा t बराबर अनंत पर पुनः शून्य है, क्योंकि बच्चों ये भी रेडियो एक्टिव है, टूट जा रहा है। तो t के किस मान पर नाभिकों की संख्या अधिकतम होगी, यानी क्लोरीन के नाभिकों की संख्या अधिकतम होगी, और उस समय जो है बच्चों यह संख्या क्या होगी। तो बच्चों इस प्रश्न में कहना चाह रहा है इस प्रकार से कि जैसे कि प्रारंभ में यहाँ पर ये क्लोरीन के नाभिकों की संख्या शून्य है बच्चों, किंतु जैसे जैसे ये सल्फर के नाभिक टूटेंगे इनकी संख्या शून्य से बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। किंतु बच्चों ये खुद भी बच्चों इस प्रकार से आर्गन में टूट रहा है। तो बच्चों ये संख्या बढ़ते बढ़ते एक समय अपने अधिकतम पर होगी और पुनः जो है घटने लगेगी बच्चों। तो इसके जो है बच्चों अधिकतम जो है कब होगा वो समय बताना है, और अधिकतम संख्या भी कितनी होगी ये भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो विघटन की दर होती है बच्चों dN भागे dt, ये रदरफोर्ड सोडी का नियम है बच्चों। इस प्रकार से ये होता है माइनस लेमडा गुणे n इस प्रकार से, जहां पे ये लेमडा क्या है बच्चों, ये विघटन का क्षय नियतांक है बच्चों, और n क्या है बच्चों, उस समय जो है उसके सक्रिय परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों पहले हम लेमडा देख लेते हैं। क्षय नियतांक ये होता है 0.6931, और भागे बच्चों T1/2। T1/2 क्या है बच्चों, ये उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल है, यानी कितने समय में जो है वो अपने प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या जो है या नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान के आधी हो जाता है, वो अर्धायु कहलाता है इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर अगर हम n की बात करें तो ये है कि किसी भर t समय पर मान लीजिए कि कितने सक्रिय परमाणुओं की संख्या है इस प्रकार से, जहां पे n नॉट क्या है बच्चों, ये प्रारंभ में t बराबर 0 पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये हमारा सल्फर है बच्चों, इस प्रकार से ये क्लोरीन में परिवर्तित होता है, फिर ये हमारा आर्गन में विघटित होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये सल्फर से क्लोरीन में टूटने पर जो है इसका क्षय नियतांक लेमडा 1 मान लेते हैं, क्लोरीन से आर्गन में विघटित होने का क्षय नियतांक लेमडा 2 मान लेते हैं। तो बच्चों t बराबर 0 पर यहाँ पर सल्फर के जो हमारे परमाणुओं या नाभिकों की संख्या कह ले वो n नॉट मान लेते हैं, जिसका मान बच्चों हमें यहाँ पर 1000 दिया भी गया है बच्चों इस प्रकार से। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्लोरीन का दिया गया है 0 है बच्चों इस प्रकार से, और t बराबर जो है किसी क्षण t पर मान लेते हैं कि सल्फर के सक्रिय परमाणुओं की संख्या n1 और क्लोरीन के सक्रिय परमाणुओं की संख्या n2 है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा n1 यानी कि जो हमारा जो सल्फर है इसके विघटन की जो दर होगी बच्चों वो इस प्रकार से होगा माइनस का लेमडा 1 n1 इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ से अगर हम जो है देखें कि जो हमारा क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन के विघटन की दर कितनी है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्लोरीन के विघटन की दर, तो बच्चों क्लोरीन हमारा बन भी रहा है और इसका विघटन भी हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं पहले विघटन की दर क्या है। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा 2 n2 बच्चों। और अगर हम क्लोरीन के बनने की दर अगर हम बच्चों देखें, तो बच्चों जिस दर से ये हमारा सल्फर विघटित हो रहा है उसी दर से क्लोरीन बनेगा, क्योंकि सल्फर से ही क्लोरीन बन रहा है बच्चों। तो इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से, किंतु ये धनात्मक में होगा बच्चों क्योंकि ये बनने की दर है। तो बच्चों ये क्लोरीन के विघटन की दर है, ये बनने की दर है। तो क्लोरीन परिणामी रूप से तो केवल विघटित हो रहा है बच्चों, समय के साथ जो है एक समय ऐसा आएगा कि वो अधिकतम होगा, उसके बाद पुनः घटने लगेगा। तो क्लोरीन के परिणामी विघटन की दर अगर हम बच्चों देखें कि परिणामी रूप से किस दर से विघटित हो रहा है,
तो बच्चों ये परिणामी विघटन की दर बराबर हो जाएगा हमारा जो बनने की दर है लेमडा वन एन वन, और इसमें से घटा इस प्रकार से बच्चों लेमडा दो एन टू। तो ये हमारा बच्चों परिणामी जो है विघटन की दर हो जाएगी क्लोरीन की। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो क्लोरीन के परिणामी विघटन की दर को हम इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या को हमने N2 से प्रदर्शित किया है, तो dN2 भागे dt इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से dN2 भागे dt धन बच्चों ये हो जाएगा लेमडा दो N2 और बराबर बच्चों लेमडा वन N1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एक प्रकार से हमें N2 का मान बताना है कब अधिकतम है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से पहले हम अगर N2 का व्यंजक प्राप्त करें बच्चों तो इस अवकल समीकरण को हल करेंगे बच्चों ये जो हमारा अवकल समीकरण है यहाँ पर ये इस प्रकार से dy भागे dx धन px इस प्रकार से y बराबर qx से मिलता जुलता है बच्चों। तो इस तरीके के जो हमारे अवकल समीकरण होते हैं उसको हल करने से पहले बच्चों हम समाकलन गुणक जो है बच्चों जिसे हम इंटीग्रेशन फैक्टर भी कहते हैं IF, इस प्रकार से बच्चों उसकी गणना करते हैं। तो ये इस प्रकार से कैसे करते हैं बच्चों, ये होता है e की घात समाकलन px dx बच्चों इस प्रकार से। फिर ये समाकलन गुणक गुणक की गणना करने पर बच्चों ऐसे समीकरणों का जो हल होता है वो हल इस प्रकार से होता है y गुणे बच्चों समाकलन गुणक इस प्रकार से बराबर समाकलन qx पद, और बच्चों इस प्रकार से ये हमारा समाकलन गुणक और धन बच्चों ये हमारा समाकलन नियतांक यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से c। तो ये हमारा बच्चों इसका हल होता है। तो इसी से अगर हम बच्चों देखें तो ये हमारा इसी भांति है। तो यहाँ पर पहले हम समाकलन गुणक IF का मान निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा e की घात समाकलन और p की जगह पर देखें बच्चों तो यहाँ पर ये लेमडा दो है, तो ये हो जाएगा e की घात लेमडा दो, और बच्चों यहाँ पर dx की जगह पे यहाँ पे बच्चों dt है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर dN2 भागे dt है, और y की जगह पर बच्चों N2 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसको बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा e की घात लेमडा दो t इस प्रकार से। तो इसका हल जो हो जाएगा हमारा y गुणे समाकलन था गुणक बच्चों, तो y है हमारा N2 और गुणे e की घात लेमडा दो t बराबर इस प्रकार से हो जाएगा समाकलन qx। तो qx की जगह पर बच्चों लेमडा वन गुणे n1 है बच्चों, तो इस प्रकार से हो जाएगा लेमडा वन गुणे n1 और गुणे बच्चों समाकलन गुणक जो कि है e की घात लेमडा दो t और dt बच्चों इस प्रकार से, और धन बच्चों c इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा N2 e की घात लेमडा दो t और बराबर बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों ये जो N1 है, N1 हमारा इस प्रकार से सल्फर के पर नाभिकों की संख्या किसी समय t पर, तो इसको हम कह सकते हैं N नॉट e की घात माइनस लेमडा वन t इस प्रकार से। तो बच्चों ये लेमडा वन हो जाएगा और ये हो जाएगा N नॉट e की घात माइनस लेमडा वन t और बच्चों e की घात लेमडा दो और t और dt बच्चों और धन c इस प्रकार से। तो इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा N2 e की घात माइनस लेमडा दो t बराबर बच्चों ये N नॉट और लेमडा वन बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा e की घात लेमडा दो माइनस लेमडा वन t और बच्चों ये dt हो जाएगा धन c। यहाँ से ये हो जाएगा N2 e की घात माइनस लेमडा दो t बच्चों ये माइनस नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, और ये हो जाएगा इधर N नॉट लेमडा वन और ये हो जाएगा बच्चों e की घात लेमडा दो माइनस लेमडा वन t बच्चों और भागे लेमडा दो माइनस लेमडा वन बच्चों जो t का गुणांक है वो इस प्रकार से भाग में हो जाएगा, और धन से c बच्चों इस प्रकार से है हमारा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि अब अगर हमें c का मान ज्ञात करना है बच्चों, क्योंकि c जो है वो समाकलन नियतांक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें c का मान ज्ञात करना होगा पहले। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है बच्चों कि t बराबर शून्य पर जो है बच्चों N2 यानी कि क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या शून्य है, तो इन दोनों का अगर हम मान रख दें बच्चों तो N2 का मान शून्य रखेंगे तो ये बच्चों हमारा बायां पक्ष शून्य हो जाएगा इस प्रकार से बराबर। इधर बच्चों अगर हम t का मान शून्य रख देंगे तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें बचेगा बराबर N नॉट लेमडा वन भागे लेमडा दो माइनस लेमडा वन और धन c। तो बच्चों c का मान हो जाएगा माइनस का N नॉट लेमडा वन भागे लेमडा दो माइनस लेमडा वन। तो बच्चों c का मान अगर हम रख दें इस प्रकार से तो ये हो जाएगा हमारा
N2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो N2 ई की घात लेमडा 2 टी, अगर हम देखें बच्चों तो C का मान रखने पर ये हो जाएगा लेमडा 1 N0 भागे बच्चों लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। जब हम कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा ई की घात लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 और टी बच्चों, और यहाँ पर -1 हो जाएगा बच्चों जब हम ये दोनों में कॉमन लेंगे सी का मान रख के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से तो N2 का मान हमें ज्ञात करना था बच्चों, तो N2 बराबर हो जाएगा ई की घात लेमडा 2 टी, इधर ले आएंगे बच्चों तो हो जाएगा लेमडा 1 N0 भागे बच्चों लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इस प्रकार से, और ये हो जाएगा इधर हमारा बच्चों ई की घात माइनस लेमडा 1 टी, क्योंकि बच्चों ई की घात लेमडा 2 दो टी से 2 टी कट जाएगा बच्चों इस प्रकार से जब भाग देंगे, और इधर बच्चों ये ई की घात लेमडा 2 टी ऊपर आएगा तो ई की घात माइनस लेमडा 2 टी हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा N2 का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो बच्चों हमें ये बताना है कि N2 का मान कब अधिकतम है और कितना है बच्चों, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें पता है कि N2 के अधिकतम मान के लिए जब अधिकतम मान होगा उस समय ये मान के लिए बच्चों ये जो हमारा dN2 भागे dt है इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे बच्चों, तो जो है हमें इसका अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अगर हम समाकलन करें बच्चों तो ये पूरा पद तो नियत है बच्चों आगे वाला गुणांक, तो ये इसको शून्य के तरफ भेजेंगे बच्चों तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम केवल इसका जो है अवकलन करते हैं बच्चों ई की घात माइनस लेमडा 1 टी माइनस ई की घात माइनस लेमडा 2 टी बराबर शून्य बच्चों। तो यहाँ से इसका अगर हम अवकलन देखें तो ये हो जाएगा ई की घात माइनस लेमडा 1 टी बच्चों इस प्रकार से, और फिर माइनस लेमडा 1 टी का करेंगे बच्चों तो ये माइनस लेमडा 1 बच जाएगा। इसी तरह बच्चों माइनस ई की घात माइनस लेमडा 2 टी और ये माइनस का लेमडा 2 इस प्रकार से, और बराबर बच्चों ये हो जाएगा शून्य हमारा। तो यहाँ से अगर हम बच्चों लेमडा 1 भागे लेमडा 2 का मान देखें इस प्रकार से तो ये हो जाएगा हमारा ई की घात लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 टी इस प्रकार से बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये t बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों log लेमडा 1 भागे लेमडा 2 और गुणे बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 बटे लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा t का मान प्राप्त हो गया कि कब जो है ये हमारा अधिकतम होगा। तो बच्चों यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 के मान रख करके इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो हमें पता है कि लेमडा 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों ये लेमडा 1 बराबर हो जाएगा जैसा कि बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा कि इस प्रकार से ये होता है 0.693 भागे अर्धायु काल। तो बच्चों दोनों का अर्धायु काल हमें दिया गया है बच्चों इस प्रकार से, सल्फर का भी और क्लोरीन का भी। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 के मान ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों लेमडा 1 बराबर हो जाएगा 0.6931 भागे बच्चों यहाँ पर अर्धायु काल इसका दिया गया है 2.48 आवर बच्चों इस प्रकार से 2.48। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 0.279 H इनवर्स हो जाएगा इस प्रकार से। इसी तरह बच्चों अगर हम लेमडा 2 हल करें तो हो जाएगा 0.6931 भागे 0.62। तो ये इसको बच्चों हल करेंगे तो हो जाएगा 1.118 H इनवर्स इस प्रकार से। तो बच्चों लेमडा 1 और लेमडा 2 के मान रखने पर ये t बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1.65 आवर बच्चों, यानी कि इतने समय पश्चात जो है ये क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। और वो अधिकतम का मान कितना होगा बच्चों, इसके लिए हम t और लेमडा 1 और लेमडा 2 के मान बच्चों इस व्यंजक में रख देते हैं बच्चों, और n0 का मान जो है 1000 रख देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये N2 अधिकतम का मान अगर हम बच्चों देखें बच्चों ये हमें मान प्राप्त हो जाएगा 160 नाभिक बच्चों। तो ये जब t बराबर 1.65 H पर बच्चों इस प्रकार से ये अधिकतम होगा नाभिकों की संख्या क्लोरीन के, और वो भी बच्चों 160 होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।